जय श्री कृष्णा। आज आप सभी को वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल जी के एक ऐसी अनोखी सच्ची लीला जो है, सच्ची घटना जो है, आज के कुछ समय पहले की है, जो आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मन लगा कर सुनिएगा और इससे जो है ठाकुर जी के भक्ति में और ठाकुर जी के प्रेम में हमें जो है बल मिलता है। कैसे अपने भक्तों पर ठाकुर जी अहेतुकी कृपा करते हैं, इसका दर्शन होता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आप ज्ञान भक्ति हिंदी स्पिरिचुअल चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। हम जो है आप सभी को हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ शेयर करते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं मृत्युंजय आप सभी का आज के कथा के प्रसंग में स्वागत करते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर की लीला है, वहाँ की कुंज गलियों की लीला है, जो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि कैसे क्या ठाकुर जी ऐसी भी लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। समय था रात्रि का, 11-12 बज चुके थे और थोड़ी थोड़ी ठंडी और थोड़ी थोड़ी जो है गर्मी का समय था। अक्टूबर नवंबर का समय था और चारों तरफ जो है कुंज गलियाँ जो भी थी बांके बिहारी की, सब दुकानें बंद करके सब लोग अपने घर को चले गए थे। कुछ एक दुकान जो है पान की ऐसी दुकानें खुली थी और कुछ लोग जो हैं पान और चाय पी रहे थे और तमाम सारी दुकानें जो हैं बंद हो चुकी थी। और एक दुकान जो है दिखी और वह दुकान थी एक मिठाई की दुकान, जहाँ पे एक बाबा 60-70 साल की उम्र के और अपने अगले दिन के किसी ग्राहक के ऑर्डर के लिए मिठाई बना रहे थे, लड्डू बना रहे थे जो उसे देना था। ठाकुर जी की लीला देखिए कैसी है, अपरंपार। और वो बनाने में व्यस्त हैं और इतने व्यस्त थे कि ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर था। वो नित्य प्रतिदिन बिहारी जी का जब शयन आरती होती है तो दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आज जो है ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं गए। इतने व्यस्त हो गए कल का जो ऑर्डर है उसको बनाने में, और अकेले ही रहते हैं बाबा और सारी जो है मिठाइयाँ बना के जो भी आते हैं ग्राहक उन्हें देते हैं। अब बाबा को रात को एक बैग याद आया ठाकुर जी का, और भगवान को जो है ठाकुर जी को बांके बिहारी जी का मन से स्मरण करते हुए उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। और आज का जो है अपराध हो गया, आपके दर्शन के लिए नहीं आया, इतना बिजी हो गया, इतना विषयी हो गया, इतना लोभी हो गया मैं कि आपके दर्शन के लिए नहीं आया। तो इस सारी बातों को जो है ठाकुर जी के समक्ष मन से प्रणाम करते हुए कह रहे हैं बाबा। और जब अपनी सारी जो है मन्नत, जो मन की जो है बातें कह के और बाबा मिठाई बनाने के लिए लगे ही थे कि एक बालक आया और वह बालक जो है बाबा से बोलता है, बाबा हमको भूख लगी है, कुछ 2-3 लड्डू दे दो। और वो बालक अनुपम सौंदर्य, क्रांति से, और छोटा नन्हा सा बालक 5-6 वर्ष का, गोल मटोल, उसको जो देख ले तो निहाल हो जाए। बाबा ने जैसे ही देखा बच्चे को तो एक टक देखते ही रह गए। फिर बाबा से बालक बोला, बाबा मुझको लड्डू चाहिए, भूख लगी है, 2 लड्डू दे दो। बाबा ने बोला, ले 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 ले, तुम्हें खाती तो लड्डू बनाए हैं, आओ लाला बैठो खा लो। बाकी आपके माता पिता किधर हैं, मैया बाबा किधर हैं, भाई बंधु किधर हैं, कोई ना ही दिखे। बाबा बोले सब लोग आगे वाली गली में हैं और मुझको 2 लड्डू दे दो। और मुझे लड्डू, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपना जो कड़ा पहना था, सोने का कड़ा, बाबा को देते हैं और बाबा से बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं।
पैसे बाबा के पास है, मैया के पास है, मेरे ये कड़े आप रख लो और कड़े रख लो और उसके बदले मुझे 2 लड्डू दे दो। बाबा बोले नहीं नहीं, आप जितना लड्डू खाना है उतना खाइए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं लाला, तो ठाकुर जी ही हैं। वो बालक बोलता है कि देखो मुझे जो है फ्री में नहीं खा सकते, हम जो भी खाते हैं उसका मूल्य देते हैं, और आप जब तक मूल्य लेंगे नहीं और हमको भूख लगी हम खाएंगे नहीं लड्डू। बाबा मजबूरी में जो है वो कड़ा लेते हैं और लेके जैसे ही अपने पास रखने के लिए मुड़ते हैं, इधर देखते हैं वो बालक अंतर ध्यान। बिहारी जी चल देते हैं लड्डू लेकर। बाबा के ऊपर कृपा बरसने वाली है बिहारी जी की। और बाबा जी जैसे ही निकलते हैं, कहाँ किधर गया बालक, गली के बाहर घूमने लगते हैं, देखते हैं बालक दिखता नहीं है कहीं, थोड़ा आगे बढ़ के दुकान की ओर देखते हैं किधर गया बालक, और बालक चला जाता है, दिखता नहीं है। और बाबा जो है अपनी सारी मिठाइयाँ बनाकर जो है, ऑर्डर ख़त्म हो गया, बन गई है, और उसे रख कर व्यवस्थित करके जो है बाबा घर पे जाते हैं और सुबह आते हैं। तो सुबह जैसे ही आते हैं भोर में बाबा, तो दुकान खोलते हैं अपनी और जो है सारा सामान व्यवस्थित करते हैं। तो देख रहे हैं वहाँ पे कि बांके बिहारी जी के मंदिर के जो गोसाई जी हैं वो काफ़ी चिंता में जो है चले जा रहे हैं। तो रोज़ बाबा से जैसे ही मिलते हैं बिहारी जी के गोसाई जी, तो बाबा को बोलते हैं राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। आज देख रहे हैं कि गोसाई जी कुछ अपने ही धुन में जा रहे हैं, कुछ चिंता दिख रही है उनके चेहरे पर। बाबा ने पूछा गोसाई जी आज क्या हो गया, आज भूल गए क्या मुझे? नहीं नहीं बाबा, एक बहुत समस्या हो गई है। गोसाई जी ने बाबा से बोला कि कल रात्रि में जो है हमने ठाकुर जी को शयन करवाया, और तब तक जो है ठाकुर जी के हाथों में कड़े थे, और जैसे ही सुबह मंदिर जो है आरती के लिए दरवाज़ा खुला, कपाट खुला, तो बिहारी जी के दोनों कड़े गायब थे। किधर गए, चोरी हो गए, बड़ी चिंता हो रही है, और रात्रि में शयन आरती हमने ही की थी। इसके लिए अन्य गोसाई लोग जो है हमारे ऊपर ही दोषारोपण कर रहे हैं कि कैसे आपने देखा नहीं, क्योंकि बिहारी जी का जितने भी वस्त्र आभूषण रहते हैं शयन आरती के समय उतारे जाते हैं और बराबर देखे जाते हैं कि क्या क्या आभूषण है, क्या क्या नहीं है, सब हिसाब उसका होता है। क्योंकि हो सकता है कल बाल आरती में जो है जैसे ही मंगला हो उस समय जो है कोई अन्य गोसाई जी आवे, तो उसका हिसाब देना पड़ता था। और गोसाई जी जब आए, जो वो देखे, अधिकारी जो गोसाई जी थे उन देखे कि ठाकुर जी का कड़ा ही नहीं है। अब उनको बुलाया गया, जो रात्रि में शयन आरती किए थे गोसाई जी। बहुत चिंता, बहुत दुख में है कि क्या हुआ, आखिर ठाकुर जी का कड़ा गया तो गया कहाँ। ये सोच कर ये सब बातें जो हैं बाबा से कह रहे हैं। तो बाबा रात्रि की बात याद आई उनको कि एक बालक आया था मुझे, और एक अद्भुत कड़ा जो है, नन्हा सा बालक 5-6 साल का, गोसाई जी को बता रहे हैं कि आया और मुझे जो है लड्डू मांगा और उसके बदले में 2 कड़ा दिया। और ये जो 2 कड़ा है देखिए, ये बालक ने मुझे दिया है। एक बालक आया था और जैसे ही मैं उसे जो है कड़ा रखने के लिए घूमा तो बालक जो है अंतर्ध्यान हो गया, किधर चला गया, मैं ढूंढा गलियों में जाके, दिखा नहीं। गोसाई जी ने तो जैसे ही देखा वो कड़ा तो एकदम आश्चर्यचकित, उनके जमीन की जब पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ये तो बिहारी जी का कड़ा है, ये तो ठाकुर जी का कड़ा है, आपके पास कैसे आया बाबा? और वो जो है एकदम सन्न रह गए। बोले बिहारी जी ने आपके ऊपर कृपा कर दी। और बाबा तो वहाँ पे ठाकुर जी की कल
नहीं गए थे शयन आरती में, ठाकुर जी स्वयं आए थे बाबा को दर्शन देने के लिए। ये कृपा, ये प्यार बिहारी जी ने बाबा के ऊपर किया। और जब गोसाई जी को कड़ा दिया तो गोसाई जी को प्रेमाश्रु बह रहे थे कि लाला कितना भोला है, कितना कृपालु है कि तू जो है मिठाई खाने के लिए अपना कड़ा दे दिया बाबा को। और बाबा ने भी बताया कि मैं कल शयन आरती नहीं करने गया था, इसीलिए लाला जो है हमको दर्शन देने के लिए रात्रि में आया। तब से जो है गोस्वामी जन सभी लोग आए और बाबा को जो है प्यार भरी चितवन से सब लोग जो है देख रहे हैं कि साक्षात बिहारी जी आकर जो है बाबा को दर्शन दिए। और ये लीला ठाकुर जी करते हैं अपने भक्तों के साथ। यह नित्य लीला वृंदावन में, ब्रज में होती रहती है। अपने लाडले भक्तों के साथ श्री जी करती हैं, लालजू करते हैं, सखियाँ करती हैं। ऐसे कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बरसाती रहती हैं। तब से जो है ठाकुर जी के पास जो है जब शयन आरती होती है, तब से ठाकुर जी के पास जो है कुछ खाने के लिए मिठाइयाँ रखी जाती हैं, जिससे कि ठाकुर जी को अगर रात्रि में कुछ खाने का इच्छा किए करे तो ठाकुर जी अपना कोई आभूषण लेके बाज़ार में उसको दे के कुछ खाने के लिए ना चले जाएं। तब से गोसाई जी लोग जैसे ठाकुर जी की शयन आरती होती है तो भोग जो है नित्य के लिए हमेशा जो है ऐसी पद्धति बना दी कि ठाकुर जी को भोग जरूर रखना है शयन आरती के बाद। और ऐसी लीला जो है ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ करते हैं। तब से जो है बिहारी जी की परंपरा बन गई कि जो भी आभूषण है उसको बराबर जो है देखा जाएगा शयन आरती में, और जो है पूरा जो है एक रजिस्टर बही खाते में लिखा जाएगा कि क्या क्या ठाकुर जी के आभूषण थे। और सुबह में उसको जो है अधिकारी जो गोस्वामी जन रहते हैं वो चेक करते हैं। और ठाकुर जी को नित्य प्रति रात्रि में भोग लगाना ही है। तो ये रही अद्भुत लीला ठाकुर जी के भक्त की। बिहारी जी की लीला अपने भक्त के साथ कैसे करते हैं, ऐसे ही अन्य भक्तों की लीला आप सभी के साथ में ठाकुर जी की परम पावन लीला भक्तों के साथ करते रहते हैं, आपके साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक अद्भुत ठाकुर जी की लीला के साथ, भक्तों की लीला के साथ, चरित्र के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम।